मेसी का ख्वाब चकनाचूर। स्पेन ने अर्जेंटीना को शिकस्त देकर 16 साल बाद दूसरी मर्तबा फुटबॉल का आलमी ताज सर पर सजा लिया। सनसनीखेज मुकाबले का फैसला इजाफी वक्त के दूसरे हाफ में हुआ। स्पेन के फेरान टोरेस ने फैसला कुन गोल स्कोर किया। स्पेन की टीम ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वर्ल्ड कप ट्रॉफी वसूल की। उन्हें साइड पर करके बादशाह के साथ जीत का जश्न मनाया। वर्ल्ड कप जीतने पर स्पेन पर डॉलरों की बारिश। फातेह हिस्पानवी टीम को रिकॉर्ड $5 करोड़ इनामी रकम मिली। रनर अप टीम अर्जेंटीना को $3 करोड़ 30 लाख इनाम में मिले। तीसरे नंबर पर आने वाली टीम इंग्लैंड को $2 करोड़ 90 लाख और चौथे नंबर की टीम फ्रांस को $2 करोड़ 70 लाख इनाम मिला। 2026 फीफा वर्ल्ड कप में मजमूई तौर पर $65 करोड़ 50 लाख की इनामी रकम तकसीम की गई। स्पेन की टीम वर्ल्ड कप में सिर्फ एक गोल खाकर वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली पहली टीम बन गई। स्पेन के खिलाफ 8 मैचेस में सिर्फ एक गोल स्कोर हुआ। स्पेन की टीम पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रही। अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप का नापसंदीदा तरीन रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अर्जेंटीना स्पेन के दिफा में शिगाव डालने में बुरी तरह नाकाम रही। 90 मिनट के खेल में अर्जेंटीना का कोई भी खिलाड़ी स्पेन के गोल पोस्ट पर एक भी शॉट ना मार सका। स्पेन ने खेल के दौरान अर्जेंटीना के गोल पोस्ट को 20 मरतबा निशाना बनाया। फ्रांस की फुटबॉल टीम के स्टार खिलाड़ी एम्बापे ने गोल्डन बूट अवार्ड जीत लिया। एम्बापे ने वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 10 गोल किए। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने 8 गोल स्कोर किए। एम्बापे 2 मरतबा गोल्डन बूट का अवार्ड हासिल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। एम्बापे ने वर्ल्ड कप के पिछले एडिशन में भी सबसे ज्यादा गोल करने पर गोल्डन बूट अवार्ड जीता था। स्पेन के कप्तान रॉड्रिगो हर्नांडेज ने वर्ल्ड कप के बेहतरीन खिलाड़ी का एजाज हासिल कर लिया। रॉड्रिगो को गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया गया। स्पेन के साइमन टूर्नामेंट के बेहतरीन गोलकीपर करार पाए। साइमन को गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड दिया गया। स्पेन के पाउ क्यूबार्सी ने इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीत लिया। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में शिकस्त के बाद अर्जेंटीना के फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी रो पड़े। फैंस ने तालियां बजाकर उनके शानदार करियर पर मुबारकबाद दी। स्पेन के लामिन यमाल ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की मिसाल कायम कर दी। लामिन यमाल वर्ल्ड कप फाइनल में शिकस्त पर जमीन पर उदास बैठे लियोनेल मेसी के पास गए, उन्हें गले लगाया और तसल्ली दी। कैमरों की आंख ने यह खूबसूरत मंजर कैद कर लिया। स्पेन के आलमी चैंपियन बनने पर दुनिया भर में जश्न। सड़कें सुर्ख हो गईं। स्पेन में लाखों अफराद टीम की जीत पर सड़कों पर निकल आए। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में स्पेन की जीत का भरपूर जश्न। न्यूयॉर्क में शायकीन ने फ्री फ्री फलस्तीन के जोरदार नारे भी लगाए। ईरान में भी फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना के खिलाफ स्पेन की जीत का जश्न मनाया गया। मशहद में लोगों ने ईरान और स्पेन के झंडे लहराकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर फौजी तराने बजाए गए। फीफा वर्ल्ड कप हारने के बाद अर्जेंटीना के फैंस बिफर गए। ब्यूनस आयर्स में पुलिस पर पथराव कर दिया। अर्जेंटीना की पुलिस को कई शहरों के दाखिली और खारजी रास्ते बंद करना पड़ गए। अर्जेंटीना के सदर की आवाम से पुरअमन रहने की अपील। फीफा वर्ल्ड कप की इख्तितामी तकरीब ने समा बांध दिया। पहले हाफ के बाद होने वाली तकरीब में शकीरा, मैडोना, BTS ग्रुप, जस्टिन बीबर और नामवर फनकारों की परफॉर्मेंस पर शुरका झूम उठे। फीफा वर्ल्ड कप अपने नाम करने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की स्पेन को मुबारकबाद। हिस्पानवी कौमी टीम ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान गैर मामूली महारत, इत्तेहाद, नज़्म-ओ-ज़ब्त और बेहतरीन टीम वर्क का मुजाहरा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी आवाम को तारीखी टूर्नामेंट के शानदार इंतजामात और कामयाब मेज़बानी पर दिली मुबारकबाद पेश की। शहबाज शरीफ का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम। पाकिस्तान में भी वर्ल्ड कप फाइनल का बुखार सर चढ़कर बोला। कराची में मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी स्क्रीनें लगाई गईं। वज़ीर आला सिंध ने लियारी इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम में शहरियों के साथ बैठकर फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल देखा।
वज़ीर आला सिंध ने मैच से कबल स्पेन को फेवरेट करार दिया था। स्पेन की कामयाबी पर आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की फेवरेट अर्जेंटीना की शिकस्त और स्पेन की वर्ल्ड कप में कामयाबी पर गजा में जश्न मनाया गया। गजा में मलबे के ढेर के दरमियान बड़ी स्क्रीन लगाकर फीफा वर्ल्ड कप फाइनल देखा गया। मगरबी किनारे फ़लस्तीन में भी स्पेन की जीत पर खुशी से झूम उठे। अल हुसैन स्टेडियम में फुटबॉल की दीवानों ने स्पेन के परचम लहराए। अमरीकी फौज का ईरान के खिलाफ मुसलसल नवीं रात हमले मुकम्मल करने का ऐलान। ईरान के मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स को निशाना बनाने का दावा। तबरेज़, चाबहार, सिरीक, हरमुज़गान और बूशहर धमाकों से लरज़ उठे। अमरीकी हमले के बाद खोरमौज में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी फौजी कमांड सेंटर्स, फ़ज़ाई दिफाई और साहिली निगरानी के मराकज़ को टारगेट किया गया। ईरानी फौज ने किरमानशाह सूबे के इलाके इस्लामाबाद गर्ब में अमरीका का MQ-9 ड्रोन मार गिराया। पासदारान इनकलाब का कुवैत में अली सालेम एयरबेस को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी अड्डे पर अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम को ड्रोन हमला करके तबाह कर दिया। अमरीकी एविएशन के गोदाम और ड्रोन्स हैंगर्स को भी निशाना बनाया गया। हमले के बाद मुतादिद तैयारों में आग लग गई। उर्दन में मौफिकुल सल्ती और अल अजरक एयरबेस पर 20 हैंगर्स तबाह कर दिए। उर्दन के उकबा हवाई अड्डे पर अमरीकी तैयारों को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। बहरीन में खतरे के सायरन बज उठे। They've got very little left. They've got some missiles. They've got some drones. They've got some manufacturing ability, not much. We control the strait. They don't control anything. So we'll see what happens. But we hit them very hard again tonight. And we did that in honor of the probably three. It's probably three as opposed to two. Great patriots. सदर डोनाल्ड ट्रंप का रात को ईरान पर शदीद हमला करने का दावा। हमले को अमरीकियों को मारने का रद्द अमल करार दे दिया। फौजियों की हलाकत पर अफसोस का इजहार। कहा कि जो फौजी मारे गए वो उस मकसद के लिए लड़ रहे थे कि ईरान एटमी हथियार हासिल ना कर सके। वाज़े किया कि अमरीका आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल करता है, ईरान का किसी चीज़ पर कंट्रोल नहीं। ईरान को जंग में भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान के पास बहुत कम मिसाइल और ड्रोन बाकी रह गए। इराक में अमरीकी फौजी अड्डे पर ईरान का ड्रोन हमला। अमरीकी फौज का एक अहलकार हलाक हो गया। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी अहलकार ईरानी ड्रोन नाकारा बनाते हुए मारा गया। उर्दन में लापता अमरीकी फौजी की तलाश में पेशरफ्त। एक शख्स की बाकियात मिल गईं। ईरान की अपने ज़ेर तामीर डारखुवैन न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की तस्दीक। तेहरान की अमरीकी कार्रवाई की शदीद मजम्मत। ईरानी जौहरी तवानाई तंजीम के मुताबिक ज़ेर तामीर प्लांट को निशाना बनाने के लिए मुतादिद प्रोजेक्टाइल इस्तेमाल किए गए। डारखुवैन जौहरी बिजली घर ईरानी कौम के वक़ार और साइंसी खुदकफालत की अलामत है। हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार। बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी ने जौहरी बिजली घर की साइट पर हमले की रिपोर्ट्स का जायजा लेना शुरू कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़े किया है कि अमरीका से जंग उस वक्त ख़त्म होगी जब ईरान को मैदान में बढ़तरी हासिल होगी। जंग का खात्मा मुकम्मल अस्करी फतह या फिर मुज़ाकरात के ज़रिए मुमकिन है। ईरानी खबर एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात का दुरुस्त वक्त वो होता है जब आप फ़ौजी महाज पर ठोस मैदानी और स्ट्रेटेजिक कामयाबियाँ हासिल कर चुके हों। सियासी क़यादत को यह जायज़ा लेना चाहिए कि जंग जारी रखने से फ़ायदा होगा या उसकी कीमत ज़्यादा भारी पड़ेगी। कुछ नुकसानात के बावजूद जंग में ईरान मौसर बैनुल-अक़वामी ताकत के तौर पर उभरा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का ईरान पर आबनाए हुर्मुज़ को बतौर दबाव इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। वाज़े किया कि अमरीका आलमी जहाज़रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाता रहेगा, लेकिन दीगर ममालिक को भी आगे आकर बोझ बांटना होगा। मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के साथ तनाज़े के हल के लिए अमरीका सिफारतकारी के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन सिफारतकारी हकीकी होनी चाहिए। अगर ईरान किसी मफ़ाहमत की शराइत की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो वो मुआहदा मौसर नहीं रह सकता। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। बरतानवी क्रूड ऑयल $90 फी बैरल से भी तजावुज़ कर गया।
अमरीकी खाम तेल की कीमत $84 फी बैरल हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश ने तबाही मचा दी। मानसहरा में क्लाउड बर्स्ट होने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। जमरूद में एक गाड़ी रेले में बह गई, सवार अफराद को बचा लिया गया। मानसहरा में दर्जनों होटल, मकान और दीगर अमलाक पानी में बह गए। 4 आर्जी पुल तबाह हो गए। शाहराह कागान को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मर्दान में बारिश के दौरान मकान की खस्ता हाल छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 बच्चे जाँ बहक, मां और एक बेटी जख्मी हो गईं। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को MMC अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान सिफारती रवाबित में अहम पेशरफ। कनाडा की वजीर खारजा अनीता आनंद आज पाकिस्तान का दौरा करेंगी। बतौर वजीर खारजा अनीता आनंद का ये पाकिस्तान का पहला दौरा होगा। दौरे के दौरान इसहाक डार समेत पाकिस्तानी क़यादत और अहम हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें करेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल का तरक्याती मनसूबों पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मनसूबों की पेशरफ पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर ने वज़ीर आज़म को मनसूबों पर होने वाली पेशरफ और मुस्तकबिल के लाहे अमल से आगाह किया। वज़ीर आज़म की तमाम मनसूबे मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत। NCCIA ने बानी PTI की बहन नौरीन नियाजी को मुतनाज़ा बयान पर आज 12 बजे तलब कर रखा है। नौरीन नियाजी से मुतनाज़ा बयान पर वजाहत तलब की जाएगी। अफवाज पाकिस्तान से मुतालिक बयान पर तहकीकात की जाएंगी। बयान से मुतालिक तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने बिलावल भुट्टो के बयान नामुनासिब करार दे दिया। वाज़ेह किया कि उनकी तकारीर हालात ख़राब कर सकती हैं। निजी TV के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि ख्वाजा आसिफ के बारे में बिलावल का रवैया अच्छा नहीं। उन्हें वोट के लिए नफरत की नहीं, कौमी लीडर बनकर बात करनी चाहिए। जॉइंट एक्शन कमेटी को आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म फैसल राठौड़ ने कलअदम करार दिया। विफाक ने फैसले की हिमायत की। बिलावल भुट्टो इशारों और बातों में फैसले की मुखालफत कर रहे हैं। विफाक और कश्मीर हुकूमत की पॉलिसी है कि धरने वालों को इंगेज किया जाए, एक्शन ना लिया जाए। हुकूमत की वाज़ेह लाइन है, पहले धरना ख़त्म करें, उसके बाद मुतालबात पर गौर हो सकता है। धरना और एहतजाज रावलाकोट तक महदूद है। बाकी कश्मीर में इलेक्शन मुहिम जारी है। धरने वालों से कहा कि लॉन्ग मार्च मौखर करें और इलेक्शन होने दें। लाहौर की सेशन कोर्ट में वज़ीर आज़म का बानी PTI के खिलाफ हतक इज्जत का दावा। अदालत ने 22 जुलाई तक मुतफर्रिक दरख्वास्त पर दलाइल तलब कर लिए। वकील की बानी PTI से जेल में मुलाकात की दरख्वास्त पर भी दलाइल तलब कर लिए गए। बलूचिस्तान में पानी की किल्लत पर बलूचिस्तान के 4 रुकनी आला सतह के वफ़द की वज़ीर आबपाशी सिंध से मुलाकात। बलूचिस्तान को दरपेश पानी की किल्लत और पिट फीडर कैनाल के जरिए पानी की फराहमी से मुतालिक उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बलूचिस्तान के वफ़द में सूबाई वज़रा सलीम खोसो, मीर सादिक उमरानी, फैसल जमाली, मोहम्मद खान लहड़ी और सेक्रेटरी आबपाशी बलूचिस्तान शामिल थे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का रोज़ाना की बुनियाद पर तयन आज रात से होगा। मंगल से जुमे तक रोज़ाना और हफ्ते से पीर तक 3 दिन के लिए कीमतों का तयन करने की तजवीज़। ओगरा 7 दिन की औसत कीमतों के साथ कीमत का तयन करेगा। पेट्रोलियम लेवी, क्लाइमेट सपोर्ट लेवी, कस्टम्स ड्यूटी और मार्जिनस का इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास ही रहेगा। खित्ते की गैर यकीनी सूरत हाल। पाकिस्तान का LNG की स्पॉट खरीदारी पर इन्हिसार। एक और LNG कार्गो की स्पॉट खरीदारी के लिए टेंडर आज रात खोला जाएगा। कार्गो 27 से 28 जुलाई तक की LNG सप्लाई के लिए होगा। पाकिस्तान रवा माह के लिए LNG के 4 कार्गोस पहले ही खरीद चुका। नई दिल्ली के लिए वाशिंगटन के रवैये में नुमायां तब्दीली। अमेरिका भारत को स्ट्रेटेजिक शराकतदार के बजाय मुमकिना माशी हरीफ के तौर पर देखने लगा। भारतीय जरीदे ओपन मैगजीन के मुताबिक ट्रंप की वापसी के बाद भारत की अमेरिका से ताल्लुकात में बेहतरी की तवक्कुआत पूरी न हो सकी।
कई मामलात पर कशीदगी मजीद नुमायां हो गई। अमरीकी पॉलिसी में पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई। इस्लामाबाद ने तेहरान के साथ अमरीकी राब्तों में भी अहम किरदार अदा किया। बीजेपी ने अमरीकी डीप स्टेट पर भारत को गैर मुस्तहकम करने के लिए झूठे बयानिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद किया। बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर कांति वाजपेयी का कहना है कि अमरीका भारत खुसूसी ताल्लुकात अब सर्द महरी का शिकार हो चुके हैं। भारत में इम्तिहानी बेज़ाब्तगी के खिलाफ सोशल मीडिया से शुरू होने वाली कॉकरोच जनता पार्टी की तहरीक जोर पकड़ने लगी। मोदी सरकार नौजवानों की बढ़ती तहरीक को कुचलने के लिए ओछे और जालिमाना हथकंडे इस्तेमाल करने लगी। अल जजीरा के मुताबिक इंसानी हुकूक के कारकुन सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के दौरान जबरी अस्पताल मुंतकली पर पार्टी का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। भूख हड़ताल करने पर बानी कॉकरोच जनता पार्टी अभिजीत दुबके पर स्याही भी फेंकी थी। सोनम वांगचुक की अहलिया का कहना है कि उन्हें सोनम वांगचुक की मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी जा रही। इलाज के मामले पर हुकूमत और सरकारी अस्पताल पर एतमाद नहीं। बरतानवी तजिया निगार हन्ना एलिस पीटरसन का कहना है कि कॉकरोच जनता पार्टी का आगाज ऑनलाइन मजाक से हुआ, मगर अब ये भारतीय हुकूमत के लिए चैलेंज बनती जा रही है। तालिबान रजीम के खिलाफ मज़ाहमत की नई लहर। सूबा बदख्शां में हालात फिर कशीदा हो गए। अफगान मीडिया के मुताबिक बदख्शां के ज़िला यफ्तल में ज़िलाई हेडक्वार्टर्स पर मुखालिफ ग्रुप ने हमला करके तालिबान एहलकारों का असलहा छीन लिया। मुसल्लह गिरोह ने कई घंटे तक इलाके का कंट्रोल संभाले रखा, अपना परचम भी लहरा दिया। हमलावर ज़िलाई हेडक्वार्टर से बड़ी तादाद में असलहा, गोला बारूद और फौजी साजो सामान भी साथ ले गए। एंडी बर्नम आज बरतानिया के 59वें वज़ीर आज़म का ओहदा संभालेंगे। केयर स्टार्मर कुछ देर में 10 डाउनिंग स्ट्रीट से रुखसत हो जाएंगे। एंडी बर्नम लेबर पार्टी की गजा पॉलिसी पर माजरत कर चुके इसराइली फौज को असलहे की फरोख्त के भी मुखालिफ हैं।